वेलनेस ट्रेंड है या असल में आयुर्वेदा की असरदार पद्धति है? स्वस्थ रहना तो पंचकर्म कराइए, बीमार हो जाएं तो पंचकर्म करवाइए। संपूर्ण रोगों का इलाज पंचकर्म में है। किसी भी रोग में इसको कराया जाता है, किसी भी तरीके की समस्या में इसको आप करा सकते हैं। क्या सिर्फ बीमार व्यक्ति ही पंचकर्म कराए या हेल्दी इंसान भी पंचकर्म करा सकता है? आयु के अनुसार आप हेल्थ मेंटेन रहने के लिए अगर पंचकर्म कराते हैं तो आपके लिए वरदान से कम नहीं। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है आयुर्वेदा की सबसे चर्चित थेरेपी पंचकर्म के बारे में। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सुना होगा, डिटॉक्स थेरेपी, बॉडी क्लिनजिंग, 7 डेज पंचकर्म रिट्रीट। क्या असल में पंचकर्म इतना असरदार है या सिर्फ एक वेलनेस ट्रेंड है? आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर विनोद कुमार यादव हैं, आप सीएमओ हैं सीजीएचएस अस्पताल आयुर्वेदा लोधी रोड के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यादव आपका। डॉक्टर यादव के बारे में आपको बताऊं तो करीब 2 दशकों से ज्यादा आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं और पंचकर्म में इनका बेहद ही कई सालों का अनुभव है। डॉक्टर यादव, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे चर्चा की। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने बात करी, क्या ये सिर्फ एक वेलनेस ट्रेंड है या असल में आयुर्वेदा की असरदार पद्धति है? देखिए, पंचकर्म की जहाँ तक बात करते हैं, आयुर्वेद की एक ऐसी देन है मनुष्य समाज को जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ रहना है तो पंचकर्म कराइए, बीमार हो जाएं तो पंचकर्म करवाइए। आपको युवा रहना है, दीर्घायु में रहना है तो भी आप पंचकर्म करवाइए। कभी बीमार नहीं रहना है तो पंचकर्म करवाइए। तो पंचकर्मा एक तरीके से जीवन को सर्वोत्कृष्ट जीने का एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे आप अपनी सारी जीवन की इच्छाओं को अचीव कर सकते हैं स्वस्थ हेल्थ के द्वारा। और इसमें सबसे बेहतरीन जो आपको मदद करता है वो पंचकर्मा करता है। पंचकर्म है क्या? कितने चरणों में पंचकर्म कराया जाता है? देखिए, ईश्वर ने ये जो शरीर बनाया नेचर के द्वारा, ये एक अल्टीमेट शरीर बना मिला हमको जीवन को जीने समझने के लिए, स्व को समझने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे आप मान लो किन्हीं कारणों से बीमार हुए, बीमार होने का सिस्टम में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों का इकट्ठा होना जो उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में रुकावट पैदा करता है। हमें उस शरीर के उन चैनल से उन सारी रुकावटों, टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाल देना है। और जो फ्री फ्लो ऑफ 3 दोषास है, वात, पित्त, कफ, उनका फ्री फ्लो नेचुरल होने लगेगा और आपकी बॉडी साम्य अवस्था में जैसे ही आएगी। यही पंचकर्म का काम है, आपके शरीर को साम्य अवस्था यानी अल्टीमेट बैलेंस में लाना और अल्टीमेट हेल्थ प्रोवाइड करना। जब आपने बताया कि अल्टीमेट हेल्थ प्रोवाइड करना, जी। मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य की जी। देखरेख करती है पंचकर्म। ऐसे में तो आयुर्वेद में कई औषधियां भी हैं, लेकिन फिर पंचकर्म क्यों कराया जाए और पंचकर्म में कितने चरण होते हैं? जी देखिए, पंचकर्म क्यों कराया जाए? सबसे पहली बात है, यदि आप स्वस्थ हैं और जब आपको लगे कि अब मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही है, मुझे थकान हो रही है, मेरे शरीर के क्रिया कार्यों में मुझे दिक्कत हो रही है, या किसी प्रकार की ऐसी व्याधि दीर्घकालिक हो या लाइलाज व्याधि हो जाए, ऐसी सब कंडीशंस में हम बॉडी को नेचुरल लाने के लिए पंचकर्म का प्रयोग करते हैं। इसके 5 प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें वमन है, विरेचन है, बस्ती है, नस्य है और शिरोधारा। ठीक है? इसके अलावा बस्ती में नुरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती, और एक और कर्म है जिसमें रक्त मोक्षण, रक्त यानी ब्लड लेटिंग, जहां रक्त की दुष्टि है उनको ब्लड लेटिंग के द्वारा हम दूर करते हैं। फिर हम फेज बाय फेज इनको हम समझ सकते हैं कि वमन क्या है। देखिए, हमारे बॉडी के 3 पार्ट्स में 3 दोष हैं जो अपने अपने स्थान में रह के अपना अपना कार्य करते हैं। जब इनमें डिस्टर्बेंस आता है, इनके कारण कोई रोग उत्पन्न होने की अवस्था आती है, या ऐसा रोग जो लंबे समय से ठीक ना हो रहा हो, आप दवाई खा खा के परेशान होंगे, जहां मेडिसिन फेल हो जाए, मेडिसिन फेल के समय में पंचकर्मा काम करना शुरू करता है आपका, और मेडिसिन को फिर से कार्यकारी कर सकता है। तो पहला प्रोसीजर आपका वमन कर्म है, यानी कफ दोष हमारे नाभि से ऊपर के हिस्से में, गले, कंठ
और चेस्ट में, यहाँ सारे स्थानों में कफ का स्थान है। तो कफ दोष को निकालने के लिए हमको वमन कर्म करना पड़ता है। ये हम जो है घी पिला के करते हैं। हुँ, घी पिलाने की प्रक्रिया मैं आपको बाद में समझाऊँगा। लेकिन सबसे पहली बात है, इसे मेडिसिन से हम इनिशिएट करते हैं, हुँ, पेशेंट को तैयार करते हैं और वमन के द्वारा कफ दोष निकालते हैं। सेकंड प्रोसीजर आता है नाभि या पेट में जो भी है पित्त दोष का स्थान है। हुँ, जो इसकी एक्सेस को हम निकालने के लिए आपको लूज़ मोशंस कराते हैं। ये भी हम मेडिसिन्स के थ्रू कराते हैं और बेहतरीन तरीके से। तो आपको वमन विरेचन से 2 दोषों का हम बिल्कुल, या 3 दोषों का लगभग हम निष्कासन कर देते हैं। तीसरी बात आती है बस्ती चिकित्सा। ऐसा माना जाता है कि सारी चिकित्सा एक तरफ और बस्ती चिकित्सा आधी चिकित्सा है पूरी की पूरी। बस्ती चिकित्सा बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो दवाई मुँह से नहीं ले सकते हैं, वो बस्ती चिकित्सा कराएँ। इतने प्रकार की बस्तियों का वर्णन है, आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। यदि आपको दुबला होना है तो बस्ती कराइए, मोटा होना है तो बस्ती कराइए, शारीरिक कमजोरी है तो बस्ती चिकित्सा कराइए। जो आपकी इच्छा है, जैसे वृक्ष की जड़ों में हम पानी डालते हैं वृक्ष को बढ़ाने के लिए, वैसे ही बस्ती मूल में रह के उसकी चिकित्सा करके हुँ, पूरे शरीर को ठीक करती है। तीसरी बात आती है आपकी रक्त मोक्षण। हुँ, रक्त मोक्षण में क्या होता है कि हम जो रक्त में दुष्टि आती है, जी, जैसे आप कहते हैं खून गाढ़ा हो गया, तो हुँ, खून पतला लेने की मेडिसिन लेते हैं हृदय रोगी। जी, ऐसे में अगर हम ब्लड लेटिंग कराते हैं थोड़ा उनको, हुँ, तो रक्त से होने वाले तमाम दोष खत्म हो जाते हैं, या त्वचा में जो रोग होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है नस्य कर्म। हुँ, जैसे ऊर्ध्वजत्रुगत, यानी गले से ऊपर के जितने हमारे अंग-अवयव हैं, ठीक, जिसमें कि आँखों के रोग, नाक हुँ, के रोग, ब्रेन के रोग, इन सब में हम नस्य कर्म के द्वारा हम इस चिकित्सा को पूरा करते हैं। तो ये 5 तरीके से करते हैं। अन्य और भी डेवलप की गई हैं चिकित्सा पद्धतियाँ लोगों की सुविधा के जी। अनुसार, जो स्थानिक दोषों या थोड़े अल्प मात्रा में निकालती हैं। लेकिन ये 5 कर्म कंप्लीट इन टोटैलिटी आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। तो आपके कहने का तात्पर्य क्या डॉक्टर साहब ये है कि सभी संपूर्ण रोगों का इलाज पंचकर्म में है? 1-2 रोग हैं ऐसे जहाँ ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जैसे कहते हैं उरु स्तंभ। हुँ, उरु स्तंभ जहाँ थाइज़ में एक तरह की तकलीफ आती है, वहाँ केवल इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है? बाकी मैं नहीं समझता हूँ किसी भी रोग में इसको कराया जाता है, किसी भी तरीके की समस्या में इसको आप करा सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ बीमार व्यक्ति ही पंचकर्म कराए या हेल्दी इंसान भी पंचकर्म करा सकता है? देखिए, यही इसका चमत्कारिक इफ़ेक्ट है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, तो भी कराइए। जैसे आपकी गाड़ी की मैंडेटरी होती है 1000 किलोमीटर्स पे सर्विस कराइए, फिर 10,000 पे कराइए, 20,000 पे। इसी तरह आयु के अनुसार आप हेल्थ मेंटेन रहने के लिए अगर पंचकर्म कराते हैं, तो आपके लिए ये वरदान से कम नहीं। आप कभी बीमार ही नहीं होंगे। तो आपको किसी दवाई की औषध की आवश्यकता नहीं है। फिर यदि आपको इससे भी एडवांस अपने शरीर को मेंटेन करना है, तो रसायन औषधियों का प्रयोग कराइए, जिससे आप सदा युवा रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए भी आपको पंचकर्म से ही रास्ता गुज़रता है। तो आप पंचकर्मा सिर्फ़ बीमारी के लिए नहीं, अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। आयुर्वेद का देखिए पहला सिद्धांत ही ऐसा दिया उन्होंने कि सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को आप सही कर हुँ, रखें। बीमार होने के बाद फिर बीमारी ठीक करें। तो दोनों ही अवस्थाओं में ये अद्वितीय चिकित्सा है। पर डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक की तो बहुत पुरानी पद्धति है पंचकर्म, जी, लेकिन जी। आज क्यों इसकी बात हो रही है? देखिए, पंचकर्मा जो है एक विशिष्ट चिकित्सा है। ये विशेषज्ञता होने के बाद ही इसके ऊपर आपकी पारंगत आती है, जिसमें कि आप इसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कहने में बहुत सरल है, लेकिन यदि आपको दोषों का ज्ञान नहीं होगा, तो इस चिकित्सा का आप पूर्ण लाभ नहीं ले सकते और ना मरीज को दिला सकते हैं। इसलिए इसकी विशेषज्ञता है। पंचकर्म में आज एमडी हो रही है। बीच के कालखंड में चूँकि बहुत सारे आक्रमण हुए, चिकित्सा ह्रास में गई आयुर्वेदिक, इस वजह से इसका उपयोग नहीं होने लगा। साधारण जनमानस में कमी आ गई और वैदिकी की प्रैक्टिस कम हो गई।
तो इसीलिए ये लुप्त प्राय हो गई। इसको दोबारा रिवाइव किया गया। मैं गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर हूँ और वहाँ इसको दोबारा रिवाइव किया गया। इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स को समझा गया और फिर लोगों में प्रयोग किया। आज बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स निकल रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में इसको कर रहे हैं काम। और आज कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका पूरी तरह उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ये भी पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि कौन करा सकता है पंचकर्म? क्या बच्चे भी पंचकर्म करा सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले बहुत छोटे बच्चे हैं, उनमें ज़्यादातर शरीर में इतने दोष की अवस्था नहीं होती है। उनमें सारे प्रोसीजर नहीं करा सकते, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स जैसे जहाँ बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है, बच्चों को बिना दवाई दिए बस्ती चिकित्सा से आप उनको कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ हो। बुज़ुर्गों में जहाँ की बहुत दवाई नहीं खा सकते, उनकी आंतें काम करना कम कर देती हैं, जिससे उनका पेट साफ न, वहाँ आप बस्ती चिकित्सा से आप कर सकते हैं। जॉइंट्स पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं, हम्म, जहाँ पे आपको हर आजकल बहुत फैशन हो गया है, नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट जी। रिप्लेसमेंट, इन सब को रिवर्सल किया जा सकता है धीरे-धीरे और बहुत सारे लोगों को इससे बचाया जा सकता है। तो अलग-अलग स्टेजेस में उनकी ऋतु, काल, देश, इन सब की स्थिति को जानते हुए और रोगी की स्थिति को जानते हुए हम अलग-अलग तरीके के अलग-अलग वय, आयु में पंचकर्मा हम करा सकते हैं। कहते हैं कि पंचकर्म में बॉडी का प्यूरिफिकेशन होता है, जी, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जी। ये बॉडी में टॉक्सिन्स आते कहाँ से हैं डॉक्टर साहब? देखिए, बॉडी जस्ट लाइक अ मशीन, एक मशीन है जो काम करती है, एनर्जी यूटिलाइज करती है, एनर्जी के लिए फूड है। जब भी कोई भोजन हम किसको मेटाबॉलिज्म शरीर करता है, तो एक तो हेल्दी मटेरियल बनाता है एनर्जी के फॉर्म में और दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है जो रूटीन की लाइफ में आप देखिए आप बॉडी से उन टॉक्सिन्स को बाहर रिलीज करते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम बॉडी को टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, उन सब कंडीशंस में हम क्या करते हैं, जो थोड़ा-थोड़ा कचरा शरीर में एक्युमुलेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आजकल आप सुनती होंगी हाई कोलेस्ट्रॉल है। हाई कोलेस्ट्रॉल इज़ नथिंग, वो आपकी ब्लड वेसल्स में जाके डिपॉज़िट होता है धीरे-धीरे, जिसकी वजह से वो आपको हार्ट ब्लॉकेज करता है। इस ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए आप अगर शुरुआत से पंचकर्म कराएँ और कोलेस्ट्रॉल को कम करें, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस है। ये टॉक्सिन्स है, जैसे किसी को कब्ज़ रहती है, रेगुलर रूटीन में उसका पेट साफ नहीं, यानी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में टॉक्सिन्स उसके पेट में एक्युमुलेट हो रहे हैं। उन टॉक्सिन्स को हम पंचकर्म के द्वारा एक ही बार में बिल्कुल पूरी बॉडी से फ्लश आउट कर देते हैं। इतना ही नहीं, पेट के ही नहीं, आपके गले, नाक, सिर, कान, बॉडी के किसी छोटे से छोटे पार्ट्स में पड़े हुए टॉक्सिन, सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हुआ है, उससे भी हम बाहर निकाल सकते हैं इस बॉडी से, इस प्रोसेस के थ्रू। तो आपके कहने का मतलब क्या ये है डॉक्टर साहब कि 7 दिन में जब पंचकर्मा का आपने ट्रीटमेंट कराया तो आप क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? नहीं, 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 ये एक गलतफ़हमी है, इस इन्फॉर्मेशन को ठीक करना चाहिए। देखिए, ये भी एक साइंस है, साइंस अपने तरीके से चलती है, हमारी आपकी इच्छा से नहीं चलती है, हर प्रोसीजर अपना टाइम लेता है। हम क्या करते हैं, हम बॉडी में कुछ भी नया नहीं करते हैं, जिस तरह बॉडी फंक्शन कर रही है, हम उसी के प्रोसीजर को एनहांस करते हैं या स्लो करते हैं। तो एक तरीके से पंचकर्मा अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें, तो शरीर में एक बाढ़ सी लाते हैं। हुँ। वो बाढ़ की फोर्स से वो टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, उसी नेचुरल रूट का यूज़ करके जिससे बॉडी गंदगी निकालता है। हम कोई भी अपना नहीं थोपते हैं, वी इंटरफेयर लीस्ट मिनिमम इनटू द बॉडी, वी आर वेरी नॉन इन्वेसिव। हम बॉडी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जैसे शरीर कर रहा है हम उसी की प्रक्रिया को एनहांस कर देते हैं जी। अपने ड्रग से और हमारा काम हो जाता है। कितने दिन का प्रोसीजर होता है पंचकर्म का? देखिए, ये अगर मैं आपको पहला प्रोसीजर बताऊं, अगर किसी को कफ दोष है, हुँ, हाइपर एसिडिटी है, हुँ, बहुत बलगम बनता है, क्रोनिक खांसी है और इसके बाद और भी कई ऐसे डिजीज है जो कफ दोष से रिलेटेड है, तो ऐसे में हम वमन कर्म कराते हैं। जी, वमन कर्म के लिए हम उनको स्नेहपान कराते हैं। ठीक। आप आश्चर्य करेंगे कि हम घी पिला के वजन घटाते हैं। हुँ, तो इसलिए इसमें हम 6 से 7 दिन
एज पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। जैसे रोगी की अवस्था होती है, कितना उसका बल है, शारीरिक बल है, उसके अनुसार उसके घी को पिलाते हैं और उसको डाइजेस्ट कराते हैं धीरे धीरे। 7 दिन में जब तैयार होता है तब उसके होल होल बॉडी की मसाज और स्टीम कराते हैं। मसाज स्टीम कराने के बाद फिर वैद्य, पंचकर्मा विशेषज्ञ वैद्य अपनी देख रेख में औषधियों के द्वारा इस प्रक्रिया को इनिशिएट करता है, तब जाके हम इसको अचीव करते हैं। इसके बाद इसमें जैसा शोधन होता है, अगर बहुत उत्तम शुद्धि होगी तो जी। 7 दिन का संसर्जन क्रम, हुँ, यानी कि डाइट का मैनेजमेंट करेंगे हम। 7 दिन डाइट मैनेजमेंट करने के बाद हम एक प्रोसीजर को रोक सकते हैं। अगर हमको 2 प्रोसीजर कराने हैं, मान ली विरेचन कराना है, तो 7 दिन के बाद फिर से हम उन्हें 3 दिन घी पिलाते हैं, फिर से 3 दिन उनकी होल बॉडी मसाज स्टीम करते हैं और फिर कुछ मेडिसिन्स ऐसी देते हैं जो लूज़ मोशंस होंगे उनको। हुँ। तो 2 प्रोसीजर से 50% से ऊपर आपका काम हो जाता है। तो इसी में आपके 27-28 दिन लग गए इस पूरी प्रक्रिया में। तो इतनी जल्दी नहीं होता है कि हम जल्दी करा दें। इसके बाद बस्ती चिकित्सा, कुल अगर हम टोटल पंचकर्मा कंटिन्यूअस का करीब 3 महीने लगेंगे। पर ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसे शॉर्ट करते हैं। कम से कम समय में, मान लीजिए आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है तो 1 प्रोसीजर से करा देते हैं या 2 प्रोसीजर करा देते हैं। तो इस तरह तमाम पैरा प्रोसीजर्स हमने डेवलप किए। जैसे आपको नींद नहीं आ रही है, शिरोधारा कराइए, कुछ नहीं करना है, आपको सीधे लेट जाइए, आपके सिर के भ्रू मध्य में आपके तेल गिराएँगे मेडिकेटेड और आपको टेबल पे ही नींद आ जाएगी। हुँ। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोसीजर्स को हम अलग-अलग समय में इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी ईज़ी, कोई भी करा सकता है अपने वैद्य की देख-रेख में। पर यदि अच्छे चिकित्सक से कराएँगे और सही तरीके से कराएँगे इसका पूरा पालन, तो यू गेट द बेस्ट रिज़ल्ट। इससे अच्छे रिज़ल्ट आपको मिल नहीं सकते हैं किसी और से। आपकी मेडिसिन छुड़वा सकते हैं। हमने तो कितने पेशेंट्स की मेडिसिन की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा शरीर जी। नॉर्मल हो गया, हम फिट हो गए। हुँ। पर कहा ये भी जा रहा है डॉक्टर साहब कि पंचकर्मा यानी कि मॉडर्न लग्ज़री स्पा ट्रीटमेंट इक्वल्स टू मसाज थेरेपी? नहीं, नहीं, देखिए, ये एक बहुत बड़ी विद्या के साथ अन्याय होगा ऐसा करना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट साइंस जो मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल पे काम करती है। तो इसलिए ये चूँकि इसकी इतनी अच्छाइयाँ हैं और सिंप्लिसिटी है इसकी, इसलिए आप देखो मसाज भी करा सकते हैं, उसमें भी आपको आराम आता है। पर जहाँ एडवांस ट्रीटमेंट है, डिटॉक्सिफ़िकेशन है, बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ हैं, जहाँ हम बेस्ट रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, वहाँ आप विशेषज्ञ की देख-रेख में कराएँ और वहाँ आपको अल्टीमेट रिज़ल्ट हुँ। मिलेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन चूँकि इसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है, इसमें बहुत लोगों की ग्रोथ भी होती है, जी। तो इस वजह से ये बहुत पॉपुलर हो रही है। हुँ। अच्छा, किसी की भी देखभाल करिए, सेवा करिए, उसे वैसे ही फ़ायदा होता है, आराम होता है और पंचकर्म तो दोनों काम करता है, यानी आपकी देखभाल भी करता है और आपको रसायन चिकित्सा के लिए भी तैयार कर सकता है और आपको निरोगी काया बना सकता है। आपने रसायन चिकित्सा की बात की डॉक्टर जी, साहब, रसायन चिकित्सा पे मैं आना चाहूँगी। साइंस ऑफ रिजुविनेशन जी। इसकी शुरुआत कब होती है? देखिए, रसायन चिकित्सा 2 बातों से है कि जो प्राचीन इसका रेफ़रेंस मिलता है शास्त्रों में, वो ये है कि हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, हुँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो आप 3 पुरुषार्थों में अपने जीवन की सब चीज़ अचीव कर ली, लेकिन आपके सोल को शांति नहीं मिली, हुँ। यानी आप मुक्ति चाहते हैं। जब आपको ये ज्ञान महसूस होता है तब आपकी आयु आपके हाथ से निकल जा चुकी होती है। तो आपका कमज़ोर शरीर उस प्रक्रिया को नहीं कर पाता है, तो हम पंचकर्म के द्वारा आपके शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करते हैं जी। और फिर ऐसी कुछ नेचर ने औषधियाँ दी हैं, जैसे कि स्वर्ण है, तो सबसे पावरफुल है। सिंपल दवाइयों में आंवला भी एक रसायन है, गिलोय भी एक रसायन है, ऐसी हुँ। शिलाजीत भी एक रसायन है। इन औषधियों का प्रयोग करके और भी बहुत औषधियाँ हैं, उनका प्रयोग करके आपको रिजुविनेट करते हैं, आपका पुनर्जीवन करते हैं, आप फिर से अपनी शारीरिक ताकत को एक्वायर करते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हुँ। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ है, ठीक। उनको डिटॉक्सिफ़ाई कर लिया, लेकिन उनको ठीक जड़ से ठीक करने के लिए फिर ऐसी औषधियों का प्रयोग करते हैं जो रसायन के रूप में हम करते हैं। हुँ। और
तीसरी एस्पेक्ट वहाँ है, जैसे कि तमाम आपकी इच्छाएँ हैं। मान लीजिए आप शारीरिक रूप से बलवान बने रहना चाहते हैं, हुँ। पहले राजा-महाराजा लोग थे, उनके तमाम विवाह होते थे। उस तरह की शारीरिक क्षमता भी बनाए रखने के लिए इसमें काम्य रसायनों का प्रयोग बताया हुआ है। उन सभी रसायनों का प्रयोग हम करके आपके इच्छित, जो आपकी मनोवांछित फल को प्राप्त करा सकते हैं। हुँ। लेकिन सवाल ये भी बड़ा उठता है, कहते हैं कि पंचकर्म सिर्फ़ अमीरों की थेरेपी है। गरीब जो है वो इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। ये हाँ, ये है कि इस पद्धति में काफ़ी लोगों की आवश्यकता पड़ती है, काफ़ी धन भी लगता है और एक तरीके से पहले जो धनाढ्य समाज था वो कराता था। लेकिन हुँ। आज हमारी भारत सरकार ने इतना सब कुछ सुविधा आम जनता तक पहुँचाई है, जहाँ इसके खर्च को सरकार वहन करती है, सरकारी कॉलेजेस के रूप में, सरकारी हॉस्पिटल्स के रूप में, वहाँ कितना खर्च इनका आ जाता है डॉक्टर साहब? कितना खर्च आ जाता है पंचकर्म में? खर्च आता है इसका। ये राजा-महाराजाओं की भी चिकित्सा है, लेकिन आपको अपने देश को स्वस्थ रखना है, तो सभी तक इस जन-जन तक इस चिकित्सा को पहुँचाना हुँ, हुँ। होगा, सुलभ रूप में पहुँचाना होगा, इसको सस्ता करके पहुँचाना होगा, पर ये कुछ है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा, ये है। मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में आजकल हम जी रहे हैं, जी। रोज़मर्रा के जीवन में किसी के पास समय नहीं है, दौड़-भाग भरी वाली ज़िंदगी है। इसमें पंचकर्मा कितना लाभदायक साबित हो सकती है? क्योंकि 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आज देश की, एक स्ट्रेस और एक मोटापा। देखिए, अगर आपको दुबला होना है, हम ये 2 प्रोसीजर से बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ मैं, 6 किलो वज़न हम घटा देते हैं, वो भी घी पिला के। यू विल बी सरप्राइज्ड, हम घी पिला के आपका 6 किलो वज़न इन राइटिंग घटा सकते हैं आपको। और एक ख़ास बात, ये जो वज़न घटाएँगे, इसमें कहीं बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएँगे आपको, कहीं आपकी बॉडी में सलवटें या निशान नहीं पड़ेंगे, यही इसकी ख़ासियत है। तो इसीलिए इसको हम करा सकते हैं। इसके साथ-साथ डॉक्टर साहब क्योंकि जंक फूड भी हम लोग बहुत खा रहे हैं, जी। प्रोसेस्ड फूड बहुत खा रहे हैं और स्लीप एपनिया बहुत हो रहा है, नींद से जुड़ी बीमारियाँ बहुत हो रही हैं। ऐसे में पंचकर्मा कितना मददगार साबित होता है? देखिए जैसे स्लीप एपनिया की बात की, इसमें जो है या खर्राटे ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से आपकी सांस रुकती है। हुँ, यानी कि इसमें नाक के भीतर कुछ मांस बढ़ जाता है और फ्री फ्लो ऑफ एयर पैसेज डिस्टर्ब होता है। हुँ, मैंने अभी एक केस कराया है, उसका उसने सीपैप मशीन ही घर भेज दी। हुँ। फर्स्ट क्लास अपना वो हो गया, बोला मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आप रास्ते की रुकावट ही तो दूर कर रहे हैं। ये तो आपके शरीर को ही नहीं स्वस्थ रख सकता, पूरे देश के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स भी बन सकता है और हर व्यक्ति को रोजगार दे सकता है। इस पे पूरी हमारी जो कृषि समाज है वो डिपेंडेंट है, हुँ। क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हम किसानों से ही आता है, ठीक है? जंगलों से आता है, खेतों से आता है। तो आप तो पूरी तरीके से इकोनॉमी को भी डेवलप कर सकते हैं जी, पंचकर्म के द्वारा। तो अल्टीमेट है, इसमें कोई संशय नहीं है, इस चिकित्सा पद्धति का लोगों को प्रचार-प्रसार हो, जी। लोगों तक पहुँचे। इसके साथ बड़ी भ्रांतियाँ ये भी हैं कि पंचकर्मा कराने की इच्छा ज़रूर होती है लेकिन डर लगता है। पंचकर्मा क्या दर्दनाक प्रक्रिया है? कोई दर इससे सिंपल, सरल प्रक्रिया कोई हो नहीं सकती है। हुँ, हाँ, कुछ प्रोसीजर हैं, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन कुशल वैद्य की देख-रेख में अगर हम पेशेंट से पहले रज़ामंदी ले लेते हैं, हुँ। उसके बाद कराते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रोसीजर इतने सिंपल हैं, जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए आप स्ट्रेस्ड हैं, थके हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, तुरंत आप लेटिए, शिरोधारा कराइए, नींद आपको आ जाएगी। आप थके हुए हैं, एग्ज़ॉस्टेड हैं, आप होल बॉडी मसाज और स्टीम कराइए, सर्वांग अभ्यंग, स्वेदन कराइए, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। हुँ, ऐसी तमाम है, मान लो स्किन में आपकी कोई स्किन डिज़ीज़ है लोकली, आप उसको केवल रक्त मोक्षण कराइए, ब्लड लेटिंग करा दीजिए, जी। दवाई भी नहीं खानी है, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। वेरिकोज़ वेन्स जहाँ हुँ। की खू नसें फूलती हैं पाँव की, वेरिकोसिटी, वहाँ पर भी हम जलौका कर्म के द्वारा काफ़ी रिस्पॉन्स देते हैं। तो इससे सरल अच्छी चिकित्सा हो ही नहीं सकती है। इसके साथ मन में ये भी सवाल आते हैं कि जब पंचकर्मा कराना है तो क्या जी। उसके लिए एडमिट रहना पड़ता है? कितने दिन एडमिट रहने की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, और क्या-क्या परहेज़ रखने पड़ते हैं? देखिए परहेज़ शब्द को आप नेगेटिव मत लें। हुँ, देखिए कितनी सुंदर बात है कि परहेज क्या है। हमको पहले से इन्फॉर्मेशन है कि मान लीजिए आज आपको ज़ुकाम है और दही खाएँगे तो आपका ज़ुकाम बढ़ जाएगा,
ठीक है? तो हमने कह दिया कि दही मत खाइएगा। मीन्स ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, परहेज नहीं है। आपकी प्रकृति के अनुसार हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, जी, हाइपर एसिडिटी है, जी, लेकिन हमने उनसे कह दिया कि आप मिर्च या तीखा चीज़ नहीं खाएँ, हुँ, बहुत हेवी डाइट नहीं लें, तो उसकी एसिडिटी कम बनेगी। ठीक, तो ये परहेज नहीं है, इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या खाने से नुकसान हो रहा है और क्या खाने, तो केवल विथड्रॉल अगर कर लें, तो आधे तो आप वैसे ही ठीक हो जाएँगे। तो इसके हम सिर्फ़ आपको गर्म पानी पिला के आधों को ठीक कर सकते हैं। 3 दिन लंघन कराते हैं, लंघन कराने से दोषों का शारीरिक पाचन हो जाता है और आप फिट हो जाते हैं। जी, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, परहेज नहीं है, क्योंकि लोग ठीक। परहेज कहने से डर जाते हैं। इसके साथ ये भी कि साल में कितनी बार पंचकर्म करा सकते हैं? क्या गर्मी में पंचकर्म कराएँ या सर्दी में कराएँ? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए 2 ऋतु में यानी पीक गर्मी में और पीक सर्दी में हम दोषों को निकालने में दिक्कत होती है, हुँ, क्योंकि शरीर उनको अंदर रिज़र्व कर लेता है। तो जो साधारण ऋतु होती है, यानी जैसे वसंत ऋतु है, सर्दियों के बाद आएगी। अभी हमारी शरद ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु चल रही है। इन ऋतुओं में शोधन सबसे बेहतर और सबसे अच्छा काम करता है। तो हमको इन ऋतुओं का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमको कराना चाहिए। और जीवन शैली को संतुलित रखना है तो डाइट कितना बड़ा मुख्य कारण बन सकती है? पंचकर्म में क्या डाइट दी जाती है? देखिए, अगर जीवन को देखें तो 3 ही आधार पे टिका है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। यानी आहार, डाइट इज़ द, अगर भोजन ही नहीं मिलेगा, शरीर ही नहीं चल सकता है। तो पंचकर्म में प्रकृति के अनुसार, वात, पित्त प्रकृति, आपकी जैसी प्रकृति है उसके अनुसार आपकी डाइट मैनेजमेंट है। पंचकर्म में शोधन के बाद खास प्रकार की डाइट मैनेजमेंट है, जिसको आपको फ़ॉलो करना चाहिए। जी, और एक चीज़ जान लीजिए, जो अच्छी चीज़ होती है, जो अच्छे रिज़ल्ट्स देती है आपको, वो कुछ अपने नियम भी माँगती है। तो अगर आप उन नियमों का पालन करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। पर साधारण रूप से अगर आप कुछ कराना चाहते हैं, तो ऐसे कोई नियम नहीं है कि बिल्कुल आपका रूटीन लाइफ़ डिस्टर्ब हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप डिस्कस करेंगे अपने वैद्य से, आप प्रॉपर्ली तरीके से उनसे चर्चा करेंगे, तो हर तरीके से आपकी तकलीफ को दूर करने, आपको हेल्दी रखने में बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस जो पंचकर्मा के द्वारा हो सकती है, वो हम करा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव। जो भी पंचकर्म से जुड़ी भ्रांतियाँ थी ना, उसको आज आपने बहुत सरल तरीके से दूर कर दिया है। धन्यवाद। जीवन को अगर आपको संतुलित करना है तो आज ही आपको अपनी बॉडी को रीट्यून और रीअलाइन करना होगा, क्योंकि पंचकर्म सिर्फ इलाज नहीं है, पंचकर्म आपकी बॉडी का रीअलाइनमेंट है और रीस्टार्ट भी है। तो अगर आपको पंचकर्म कराना है तो एक बेहद ही अनुभवी आयुर्वेदाचार्य से मिलें और उसके बाद इस आयुर्वेदा की बेहद ही पुरानी पद्धति को आप अपना सकते हैं। टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।